मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां लोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, सम्यक दर्शन का स्वरूप, मोह के नाश की विधि, आत्मानुभव करने का उपाय, भेद विज्ञान की कला, सुखी होने का सम्यक उपाय, दुख दूर करने का उपाय, ये सब एक ही बातें हैं। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का जो अपन यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 72 नंबर का पेज है। हार में पहले तो मोती का मूल्य, उसकी चमक और हार की गुंथाई को जानता है, पश्चात मोती का लक्ष्य छोड़कर यह हार सफेद है। इस प्रकार गुण गुणी के भेद से हार को लक्ष्य में लेता है और फिर मोती, उसकी सफेदी और हार, इन तीनों के संबंध के विकल्प छूटकर मोती और उसकी सफेदी को हार में ही आदृष्ट करके मात्र हार का ही अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार पहले अरहंत का निर्णय करके द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जाने कि ऐसी पर्याय मेरा स्वरूप है, ऐसे मेरे गुण हैं और मैं अरहंत जैसा ही आत्मा हूँ। इस प्रकार विकल्प के द्वारा जानने के बाद पर्याय के अनेक भेद का लक्ष्य छोड़कर मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। इस प्रकार गुण गुणी के भेद के द्वारा आत्मा को लक्ष्य में ले और फिर द्रव्य गुण अथवा पर्याय संबंधी विकल्पों को छोड़कर मात्र एक आत्मा का अनुभव करने के समय वह गुण गुणी के भेद भी लुप्त हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान गुण आत्मा में ही समाविष्ट हो जाता है। इसी प्रकार केवल आत्मा का अनुभव करना सो सम्यक दर्शन है। देखो, इसमें जो उदाहरण दिया है हार का, आप हार का उदाहरण ले सकते हैं, कपड़े का उदाहरण ले सकते हैं, भोजन का उदाहरण ले सकते हैं, घर का उदाहरण ले सकते हैं। हर चीज जो हम जीवन में उपयोग करते हैं उन सब में हम वो ही विधि अपनाते हैं जो आत्मानुभव करने की विधि है। दुनिया में अनुभव करने की विधि अलग अलग थोड़ी है, विधि वही है, सिस्टम वही है। अब बस बात यह है कि हमें जहाँ जरूरत है हम वहाँ अनुभव करते हैं, जहाँ हमें सुख दिखाई देता है, प्रॉफिट दिखाई देता है, लाभ दिखाई देता है, वहाँ हम आगे बढ़ते हैं। आत्मा की ओर अभी हमें ऐसा कोई विशेष लाभ समझ में नहीं आता। देखो, मैं मकान बनाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये विश्वास है, इसलिए जीव मकान बनाने के लिए परेशान है। मेरे पास अगर धन दौलत होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इसलिए लोग धन दौलत कमाने के लिए परेशान हैं। मेरी शादी होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो लोग शादी करने के लिए परेशान हैं। फिर जिनके शादी हो गई, मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे संसार में
हम सभी कार्य पहले विश्वास के साथ, जब ये करके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो हम करते हैं। और अगर हमें विश्वास ही नहीं हो कि ये कार्य करके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो कार्य करेगा कौन? कोई नहीं करेगा। इसीलिए जो जीव आत्मानुभव और वेद ज्ञान नहीं करते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उन्हें ये विश्वास नहीं है कि आत्मा को जानने पर, वेद ज्ञान करने से, आत्मा के अनुभव से मैं सुखी हो सकता हूँ। बस अब ये विश्वास नहीं है, तो उस जगह हमारा पुरुषार्थ नहीं जगता। इसीलिए हम ऊपर ऊपर जान लेते हैं। समझ में आ रहे ना प्रमोद जी? देखो, दो बातें समझो गहराई से। एक होता है कि हमें काम करना है, और एक होता है कि हमें काम तो नहीं करना है, बस ऐसे ही देख लेते हैं। जैसे कभी कभी आप कपड़े के मार्केट में गए, अपने दोस्त के साथ चले गए, कपड़े दोस्त को खरीदना है, तो दोस्त तो बहुत रुचि पूर्वक देख रहा है, आपको कोई ज्यादा रुचि है नहीं, लेकिन दोस्त के साथ आए हुए हैं, तो हम अपनी फॉर्मेलिटी में, या उसको दिलाने बढ़िया से कपड़े मिल जाए, तो अपन देखते हैं। लेकिन अपन उस भाव से नहीं देखते, उस गहराई से नहीं देखते, जिस गहराई से वो कपड़े अगर हमें अपने लिए लेना हो तो, अथवा कोई भी चीज, कपड़े तो फॉर एग्जाम्पल है, कोई भी चीज आप, तो देखो, हम वहां पर जब हमें कोई चीज खरीदनी होती है, तो हमारी रुचि अलग होती है, हमारा देखने का नजरिया अलग होता है, हमारा सब कुछ अलग होता है। और जब हमें नहीं खरीदना होता है, टाइम पास के लिए आ गए हैं, मार्केट में खड़े हैं, किसी ने बोर्ड लगा रखा है 500 रुपए की चीज 250 रुपए में, एक लालच आ गया, थोड़ा देखने लगे, लेकिन अब मन में उतनी है नहीं कि लेने लेना है, तो देखो बिल्कुल हमारा तौर तरीका बदल जाता है, एकदम बेमन से काम होता है। लेकिन हमें अगर कोई चीज लेनी है, तो फिर हमारा तरीका अलग होता है। ये मैंने आपको एक समझाने के लिए उदाहरण दिया। ऐसे ही हम जन्मों जन्मों से आत्मा की बात सुनते आ रहे हैं, जब भी मौका मिलता है सुनते हैं, लेकिन जो मिथ्यात्व है, जो अज्ञान है, जो विपरीतता है, जो मिथ्या ज्ञान है, जो विपरीत बुद्धि है, वो हमेशा इस तरफ हमारा नजरिया चलता है कि पैसे से सुखी हो जाऊंगा, विषय भोगों से सुखी हो जाऊंगा, संयोगों से सुखी हो जाऊंगा, ये बुद्धि चलती है अज्ञानता में। अब उसी के बीच में जब आत्मा की, शुद्धात्मा की, परमात्मा की, भगवान बनने की बात आती है, तो चूंकि हम लालची प्रवृत्ति के लोग हैं ना, अंदर तो लालच बड़ा है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख में भयबंद। जीव सुखी होना चाहता है, और सुखी होने के लिए वो नाना प्रकार के उपाय करता है। तो कुछ उपाय तो ऐसे हैं जिन पर उसको विश्वास है। क्या कहा विवेक जी, पंकज जी? हैं, कुछ उपाय तो ऐसे हैं जिन पर हमें विश्वास है कि हम सुखी हो जाएंगे, और कुछ उपाय ऐसे हैं जिन पर हमें विश्वास नहीं है, लेकिन हम एडिशनल कोर्स करते हैं। एडिशनल समझते हो ना? विवेक जी, एडिशनल कोर्स समझते हो ना? क्यों पंकज जी? जब अपन 11th 12th में पढ़ते हैं, मैथ साइंस वगैरह पढ़ते हैं, तो एक सब्जेक्ट होता है एज अ चॉइस, आपको क्या लेना है। आप साथ में जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तो आपको बायोलॉजी का ऑप्शन मिलता है कि आपको साथ में पढ़ना हो तो आप पढ़ लो थोड़ी बहुत, आपको संस्कृत का ऑप्शन मिलता है, और ऐसा मिलता है थोड़ा, समझ गए ना? तो लोग एडिशनल कोर्स कोई भी चुन लेते हैं। एडिशनल का मतलब क्या होता है कि उसमें आपकी कोई रुचि नहीं है, आपको उसमें पास होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको लेना पड़ेगा सीधी बात है, ठीक है कि नहीं? ये जैसे महाराष्ट्र में एक भाषा के साथ मराठी लो या संस्कृत लो, ऐसे ऑप्शन देते हैं, ऐसे हर जगह होता है। अब जो अपन एडिशनल कोर्स लेते हैं, ना तो अपन उसकी फिक्र करते हैं, न, क्योंकि पास होने की चिंता विंता तो है नहीं, मैं ले लिया, फेल हो या तो भी फेल नहीं माने जाते, और उसकी बुक बुक भी ले ली, लेकिन अंदर से उसको कभी रुचि पूर्वक पढ़ते नहीं है। समझ में आ रहा सचिन जी? हम्म, पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? प्रमोद जी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एडिशनल समझ गए ना? वो भाषा समझ नहीं आ रहा है, एडिशनली बोलते क्या बोलते आप, जो भी बोलते ख्याल में है कि नहीं? अतिरिक्त विषय है ना?
अब वो उसको ले लिया, तो उस पे ध्यान व्यान तो देना नहीं, बुद्धि तो क्या काम कर रही है कि मेरा तो मैथ्स है और मुझे तो मैथ्स में बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना है, ये मेरा मेन सब्जेक्ट है। ऐसे ही हमारा मेन सब्जेक्ट तो है पैसे कमाना, मकान बनाना, समझ गए ना, घर बच्चे परिवार चलाना, बच्चों की शादी करना, है ना, मान सम्मान चाहिए, समाज चाहिए, दुकान चाहिए, बड़ा पद ये हमारा मेन मोटिव है। समाज में इज्जत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ये मेन मोटिव है हमारा। अंतर समझ में आया? अब ये मेन मोटिव होने के कारण ये ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? पंकज जी समझ में आ रहा? ये हमारा मेन उद्देश्य है। अब ये हमारा जब उद्देश्य है तो हमारा उसी हिसाब से पुरुषार्थ चलता है। अब जो आत्मा की चर्चा है ये एडिशनल कोर्स जैसी है, इसमें हमारा कोई अंदर में ऐसा भाव नहीं है कि भाई साहब अगर मैंने आत्मा को नहीं जाना तो बहुत नुकसान हो जाएगा, अगर मैंने भेद ज्ञान नहीं किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, अगर मैंने मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ा तो अनंत दुख चालू हो जाएगा। ख्याल में वहां ऐसे ऐसा अंतरंग में वहां पे नहीं चलता। तो श्री गुरु कहते हैं कि इस जीव को लौकिक ज्ञान बढ़ता चला जाता है, वहां ये अनुभव लेना सीख जाता है कि अनुभव कैसे लिया जाता है। वहां पर कपड़ा खरीदता है, उस पर बहस करता है, उसमें दिमाग लगाता है कि ये कपड़ा सही नहीं है, ये कपड़ा सही नहीं है, ये सही है, ये सही है, सब 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 चलता है। और फिर वहां पे खरीदने के बाद वहां पर वो उसको गहराई से समझ लेता है कि अब इसको पहनना है और आनंद लेना है। विवेक जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बार बार सबके वीडियो कट रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ दिक्कत हो रही है क्या आज? पंकज जी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? प्रमोद जी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? हाँ, चलो तो वो उन्हीं के फोनों में होगा। आप समझ गए ना मेरा कहने मतलब, कि गहराई से हम अपने आप का अवलोकन करें कि हमें वास्तव में आत्मानुभव होता नहीं है कि हम आत्मानुभव करना चाहते ही नहीं है। तो देखो, जब हम इस बात पे विश्वास करेंगे कि भाई आत्मा के आनंद की बात जुदी है, आत्मा के आश्रय से मैं सुखी हो सकता हूँ, सच्चा सुखी हो सकता हूँ, शाश्वत सुखी हो सकता हूँ, तो फिर हमारा काम बनेगा। देखो, अनुभव करने की वही विधि है। पहले हम एक मकान खरीदने जाते हैं तो मकान की जगह अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, दिशा अच्छी है, उसमें उजाला आता है कि नहीं आता है, फिर उसमें बढ़िया से पत्थर लगा है, बढ़िया छत है, कमरे का डिजाइन सब सब पूरा देखते हैं, सब समझते हैं। सारी तरह उसकी जांच परख करने के बाद जब एकदम ओके हो गया, सब समझ लिया, देख लिया और ओके कर दिया, खरीद लिया। अब खरीदने के बाद अपन उसमें रहने का आनंद लेते हैं, अपन विकल्प नहीं करते इसमें ये है सब, बस आनंद लो, जो देखना था वो पहले देख लिया। बस ऐसे ही आत्मा के संदर्भ में समझा रहे हैं कि आत्मा को पहले समझा, विश्व व्यवस्था को समझो, कैसे छह द्रव्य हैं, विश्व व्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे आत्मा है, कैसे पुद्गल है, कैसे धर्म अधर्म आकाश काल क्या है, इन सब सिस्टम क्या है ना, निमित्त, तो सब समझ लिया, वस्तु स्वरूप समझो, कैसे जीव चार गतियों में घूमता है, क्या मिथ्या दर्शन होता है, क्या मिथ्या ज्ञान होता है, क्या मिथ्याचारित होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित क्या होता है, गुण स्थान, सब समझ लिया, वस्तु स्वरूप ख्याल में आया कि नहीं आया? सामान्य गुण, विशेष गुण, जीव अजीब सब देखा, आश्रव बंध संबंध सब समझ लिया। अब श्री गुरु कहते हैं ये समझने के बाद आत्मा को पर्याय से, गुण से, द्रव्य से, ये भेद प्रभेद से भी समझ लिया। अब तुम आत्मानुभव के लिए तैयार हो जाओ। सब आत्मानुभव के लिए क्या करना है कि मकान दुकान में क्या किया था कि जैसे हमने पहले वहां पर उसको समझा था गहराई से कि कैसा क्या है, अब ऐसा ही बिल्कुल आत्मानुभव में करना है। जैसे हमने गहराई से इस स्वरूप को समझा था, ऐसे अब वहां पर आनंद लेने के लिए बैठ गए, मकान मेरा है, खत्म विकल्प। ऐसे ही अब आत्मा में शांत होकर बैठो। जैसा वो संकल्प विकल्प आते हैं, राग देश होते हैं, होने दो, डरो मत। ये देखो सब भाषा है कि साहब ऐसा करो वैसा करो, बात करने की नहीं है। सब ऐसा वो अपने आप ही, तुम शांति से बैठोगे, अपने आप धीरे धीरे जो वस्तु का परिणमन हो रहा है,
जो कुछ राग देश दिखाई दे रहे हैं, शरीर दिखाई दे रहा है, स्त्री पुत्र आदि के विकल्प आने दो, कोई बात नहीं, उनको सहज स्वीकार करो, उनको जानो कि सब स्वरूप है वस्तु में, कोई डरने की बात नहीं, मैं इससे बिल्कुल एक जानने वाला हूँ। तो वहां पर निरंतर धीरे धीरे, चूंकि आत्मा स्थूल नहीं है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, और अनादि काल से हमें मूर्तिक को देखने की आदत पड़ी हुई है। हमें अमूर्तिक को तो देखने की आदत है नहीं, और अंदर देखने की आदत नहीं है, बाहर देखने की आदत पड़ी हुई है, और ये जन्मों जन्मों के संकल्प विकल्प हैं। तो वे एकदम से तो खत्म हो नहीं जाएंगे कि साहब आपने आंख बंद करी और वो दिखना बंद हो जाए, नहीं नहीं, वे सब राग देश के परिणाम होते हैं, होने दो, लेकिन उस राग देश के परिणाम में एकत्व नहीं करना। ख्याल में आया? सगाई समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा पंकज जी? पंकज जी, प्रमोद जी, थोड़े भैया अपनी गर्दन ऐसे हिलाते रहा करो ताकि मुझे लगे कि तुम लोगों को समझ में, ऐसा लगता है रुक तो नहीं गया वीडियो। ख्याल में है ना? तो मुझे थोड़ा समझ में आता है कि हाँ सबको समझ में आ रहा है। नहीं ये क्या है, अभी 3 वीडियो हैं और उसमें से एकदम स्थिरता सी हो जाती तो मुझे लगता है रुक तो नहीं गया है। ख्याल में है? तो अब देखो वो क्या कहते हैं कि वहां पर राग देश के जो परिणाम हैं, वे राग देश के परिणामों में डरो मत कि जी क्यों आ रहे हैं, नहीं नहीं, वो तो आएंगे, क्योंकि भाई वो एक दिन के तो है नहीं, जन्मों जन्मों से परंपरा चली आ रही है, अनादि काल का मिथ्यात्व संयोग संसार दशा चली आ रही है, तो एकदम से तो खत्म होगी नहीं। लेकिन तुम उनसे डरो मत और उनसे भेद ज्ञान करते रहो, और ये भी मत सोचो कि निर्विकल्प आत्म अनुभव कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, नहीं, सब बातें छोड़ो। आप तो शांति से आनंद से बैठो। आप तो वैसे समझो कि मुझे आधा घंटा कुछ नहीं करना, मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ, मुझे कुछ विकल्प नहीं, जो विकल्प आए आते रहे, मैं तो सिर्फ शांति से देखूंगा जो हो रहा है। श्री गुरु कहते हैं इसी क्रम में धीरे धीरे अभ्यास करते करते संकल्प विकल्प शांत होते हैं, और निश्चित ही जीव को अपने आप आनंद आने लगता है, एक शांति का अनुभव बढ़ने लगता है, अकेले होने का आनंद आने लगता है। तो वो जो अकेले होने का जो आनंद बढ़ता है, जो निरंतरता उसमें चलती है, उसी काल खंड में जीव को आत्मानुभूति और समाधि की घटना घटती है। उसी काल में, उसी क्रम में, समाधि का अर्थ है वही आत्मानुभूति, उसको समाधि बोलते हैं, उसको आत्मानुभूति बोलते हैं, आत्म अनुभव बोलते हैं, स्वरूप में स्थिरता बोलते हैं, निर्विकल्प अनुभूति बोलते हैं। लेकिन कोई निर्विकल्प अनुभूति का ऐसा अर्थ करे तो साहब मैं तो निर्विकल्प हो गया, साहब मैं तो निर्विकल्प, मुझे कोई विकल्प नहीं, तो निचली दशा में ऐसी दशा नहीं होती। ख्याल में आया? समझ में आया? निचली दशा में ऐसी दशा नहीं होती, वहां तो बस अपने होने का आनंद आने लगता है, अकेले होने का आनंद आने लगता है, कोई आकुलता नहीं दिखती, बस यही आनंद है निचली भूमिका में। धीरे धीरे इसी के आधार से वो शुद्धोपयोग वाली श्रेणी बढ़ती है। इसलिए पहले निचली दशा में अकेले होने का आनंद तो लो, अपने स्वरूप को देखने का, अवलोकन करने का, उसमें एकत्व करना सीखो, उसमें रुचि लेना सीखो, उसमें आनंद लेना सीखो। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे देखो, अपन को धन में रुचि है, तो धन अपने पास बहुत सारा धन आए तो अकेले में गिनने में ही मजा आता है, रखने में भी मजा आता है, अरे बहुत माल आ गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? वहां पे कोई देखने वाला नहीं होता, ऐसा नहीं लगता कि सब कोई देखने वाला तो नहीं, नहीं नहीं, रखो चुपचाप। तो ऐसे अपने स्वरूप की जब असली रुचि जगती है तो अपने एकांत में बैठे हैं और आनंद ही आनंद बढ़ रहा है। कोई किसी की याद नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, अपने में, बस अपने में होना आ गया। धर्म क्या है? जो जीव अपने में होना सीख जाए, जो अकेले में शांत रहना सीख जाए, अकेले में आनंदित होना सीख जाए, उसका नाम धर्म है। ये धर्म की प्रथम सीढ़ी है। सम्यक दर्शन माने क्या? क्या है सम्यक? सम्यक दर्शन माने भेद ज्ञान की कला। भेद ज्ञान की कला माने क्या? मिथ्या दर्शन माने क्या? मिथ्या दर्शन माने सुखी होने के लिए अनंत द्रव्यों की आवश्यकता है, ऐसी मान्यता से जो जीता है, इस मान्यता के साथ
रमण करता है, रमता है, इसका नाम है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार। ठीक। और सम्यक दर्शन क्या है? किसी भी पर द्रव्य से मेरे सुख का कोई संबंध नहीं, मैं अपने आप में परिपूर्ण द्रव्य हूँ, मैं आनंदित द्रव्य हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा जानकर जो अपने में स्थिर होने के लिए राजी है, जो अपना आनंद लेने के लिए राजी है, जिसे आनंद के नाम पर किसी अन्य द्रव्य की याद नहीं आती, केवल अपना स्वरूप ही स्वरूप दिखता है, वो सम्यक दृष्टि है। भाई तो इतनी सी बात है। माने बात इतनी सी है कि अभी हमें गहराई में ये जाके देखना है कि हम अकेले में आनंदित होते हैं कि नहीं। देखो भाई, तुम धर्म का कार्य दूसरों को दिखाने के लिए करते हो तो धर्म हुआ ही नहीं। धर्म कब हुआ? जब हमें किसी की जरूरत नहीं, हम बंद कमरे में अपना आत्म ध्यान लगा रहे हैं और हम आनंदित हैं। हम किसी को देखो, लोग में ये थोड़ी बताते हैं कि कल हमारे यहाँ 10 लाख रुपए आए थे। सचिन जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 10 लाख रुपए आए थे और हमने कल गिन के रखे हैं। कोई ऐसा बताता है किसी को? है? बताता है? क्यों नहीं बताता? बताना चाहिए ना, जबकि आनंद तो पूरा आता है ना। है? क्यों संजय जी? है? आज 10-5 लाख रुपए की बिक्री हो गई कि नहीं हो गई? है? अरे साहब, क्या बात कर दिया आपने। तो कोई नहीं बताता है, नहीं तो शांत रहते हैं। लेकिन अपन जरा सा ध्यान लगाएं, जरा सा मंदिर में जाएं, जरा सा कुछ, तो सबको बताते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर जगह कहीं ना कहीं ये धर्म भी दूसरों के आश्रित ही करना चाहते हैं। इसमें भी सबको पता चल जाए कि मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ। हम जरा सा धर्म के नाम पर दान दें, जरा सा त्याग करें, जरा सा मंदिर जाए, बस बताते सबको। ये सब अधर्म है, ये धर्म नहीं है। धर्म मतलब वो हो जैसे, क्या है धर्म? और क्या, दुनिया में भोग भोगते हो तो किसको हल्ला करते हो? चुपचाप आनंद लेते हो ना भोगों का। है? ऐसे ही आचार्य कहते अपनी आत्मा का भोग करो और आनंद लो। इतना इसका अर्थ है कि अभी तुम्हें आत्मा का स्वरूप समझ नहीं आया। तुम्हें अंतरंग से आत्मा की सच्ची प्यास नहीं जगी, अंदर से स्वरूप की खबर नहीं है। ख्याल में आया पंकज जी? समझ में आया? तो इस तरीके से गहराई से विचार कराते हैं, गहराई से समझाते हैं कि भाई तुम्हें वस्तुओं का आनंद लेना लोक में जैसे आता है वैसे ही तो आत्मा का आनंद लेना है। लेकिन तुम्हें जगत की वस्तुओं पे भरोसा है, तुम्हें अपने पे भरोसा नहीं है। तुम्हें ये तो लगता है कि धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान ये सब मुझे सुखी कर देंगे। देखो, पर द्रव्य में एकत्व क्यों है पंकज जी, बताओ? प्रश्न है मेरा प्रमोद जी, पर द्रव्य में एकत्व क्यों चल रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पर द्रव्य में एकत्व क्यों चल रहा है। सोचा कभी? हम स्त्री, पुत्र, मकान, तो इनमें एकत्व क्यों करते हैं? इन्हें अपना क्यों मानते हैं? पता है आपको? हम अपना उसे ही मानते हैं जिसमें हमें सुख की कल्पना हो। क्या कहा मैंने? इससे मुझे सुख मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। इससे एकत्व बुद्धि उत्पन्न होती है। एकत्व बुद्धि और कोई कारण नहीं उत्पन्न होने का। देखो, पत्नी में एकत्व बुद्धि है क्योंकि पत्नी, बच्चों में एकत्व बुद्धि है क्योंकि वे हमें सुख के कारण दिखाई दे रहे हैं। अगर हमें समझ में आ जाए कि इनसे कोई सुख नहीं, तो एकत्व तो वहीं टूट जाएगा। माने सारा आधार क्या है? जितने भी आप समाज, मकान, दुकान, इन सबसे जुड़े पड़े हैं, क्या कारण है? सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि इनसे मैं सुखी हूँ। बेटे के लिए मरे जा रहे लोग, बेटे में ताकत लगा दे रहे हैं, मोह में पागल हो जा रहा है बेटा। जो क्या है, क्या है बेटे में? ऐसा क्या है? कुछ नहीं। भविष्य में इसके कारण मैं सुखी होऊंगा। ख्याल में आया नहीं? इन्वेस्टमेंट होता है ना, इन्वेस्टमेंट प्रमोद जी, है? आज से 20 साल पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दो या आज 10 लाख कर दो इन्वेस्टमेंट, तो भविष्य में बहुत फलेंगे। ऐसा दिमाग चलता है ना। ऐसे ही ये जीव हर जगह इन्वेस्ट करता है, हर चीज का सौदा करता है। वो सोचता है अपने बेटे को अच्छा प्रेम करो, ये करो, वो करो, उनका ध्यान तो भविष्य में अपना रखेगा। ख्याल में है कि नहीं है? अगर अपन इसके साथ अच्छा भी, सब अपन को लगता नहीं कि अपन ये क्यों कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे सुख की कामना बनी रहती है। इसीलिए तो एकत्व चलता है। देखो,
आप कहोगे साहब ऐसी तो बात नहीं है, हमें तो पता है बेटा सुख नहीं देगा, ये सब हम ऊपर ऊपर बोलते हैं। अंदर तो दिखता है कि हमारा विश्वास होता है हमारा बेटा भाई साहब हमने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और बिल्कुल हमारा सब करेगा। और वो और कारण क्या दिखाई देता है कि चलो किसी का बेटा विपरीत भी हो, माँ बाप की नहीं भी सुनता हो, तो भी एक बुद्धि चलती है कि अरे भैया अपने ही काम आएगा, दूसरों के बेटे थोड़ी काम आ जाएंगे। आखिर अपने ही काम आएगा और फिर अपना यही है, इसी से अपना नाम चलेगा, यही तो बताएगा कि मैं इसका बाप हूँ, दूसरे के बेटे थोड़ी बताएंगे। तो वहां कहीं ना कहीं कई बातों में एकत्व बुद्धि चलती है। नाम की एकत्व बुद्धि बहुत है कि मेरा नाम आगे चलेगा, भविष्य में मेरा नाम कौन लेगा, इसकी बहुत चिंता है जीव को। ख्याल में है कि नहीं है? इसलिए मंदिरों में लिखवाता फिर रहा है, पत्रों पे लिखवाता फिर रहा है, कहाँ कहाँ लिखवा रहा है। तो वो बेटे में पत्नी में देखो, अगर हमें प्रत्यक्ष दुखता कांड दिखाई देती है पत्नी और तलाक हो जाए तो देखो एकत्व टूट गया ना। एक तलाक चार शब्दों में तलाक तलाक हो गया एकत्व टूट गया है ना। कोर्ट कचहरी में तलाक हो गया तो भाई तलाक हो गया तो एकत्व कैसे टूट गया कि भाई सुख निकल गया, सुख की कामना निकल गई तो एकत्व टूट गया। तो ये गहराई से समझ लेना, जो लोग कहते हैं बड़े परेशान होते हैं तो सारे परद्रव्य में एकत्व क्यों चल रहा है, परद्रव्य में ममत्व क्यों चल रहा है जीव का, और आत्मा में एकत्व ममत्व क्यों नहीं होता। उसका प्रत्यक्ष कारण है कि आत्मा में जीव को सुख दिखाई नहीं देता, इसलिए आत्मा से एकत्व नहीं करता, और संयोगों में और पर वस्तुओं में, धन में, मकान में, पत्नी में, बच्चों में, रुपए में, पैसे में, इनमें सुख दिखाई देता है तो वहां एकत्व करता है। माने एकत्व करने का भी कारण वो सुख ही है। अगर हमें ये दिख जाए इसमें सुख नहीं, देखो लोक में देखो ना, जी अपने भाई वगैरह होते हैं, ये न्यारे न्यारे हो जाते हैं, तो देखो भाई से सुख होगा ये बुद्धि निकल गई, तो और पत्नी से सुखी होगा ये बुद्धि आ गई, तो देखो पत्नी में एकत्व हो जाता है। और जो भाई अपने बचपन से साथ में रहे उससे एकत्व निकल जाता है और उसकी इतनी चिंता नहीं होती, वो बीमार हो जाए ठीक है यार अब भाई है दवाई दारू हो जाए। लेकिन अगर पत्नी बीमार हो जाए, अपना पति बीमार हो जाए, ऐसे ही पत्नियां भी देखें, वो मायके वालों की चिंता करती तो है लेकिन पति के जैसी नहीं करती। अगर पति को जरा सी भी तकलीफ हो जाए तो पत्नी के प्राण निकल जाए, लेकिन वो भाई वगैरह को तकलीफ हो, भाभीियों को तकलीफ हो, तो वहां क्यों क्यों हुआ ऐसा कि भाई वहां इसलिए हुआ कि अब वहां से सुख नहीं दिखता, अब सुख का आधार ये पति दिखता है, तो सारा एकत्व तो कहाँ चला गया, पति में। और देखो खतरनाक, फिर जब बेटा हो जाता है उसी औरत के तो उसको और ज्यादा एकत्व अपने बच्चों से हो जाता है, अपने पति से भी ज्यादा फिर बेटे की चिंता सताती, क्यों अब ये भविष्य का सुख दिखाई देता है, ये वर्तमान का सुख है, ये भविष्य का सुख है। इस तरीके से ये सारी जो उधड़ बुन चलती है, सारा जो मकड़ जाल बुना जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ सुख के लिए जीव उपाय कर रहा है। जबकि मजेदार बात है, सुखी आज तक कोई इनके कारण से हुआ नहीं और ये सुखी होने के उपाय कभी थे ही नहीं। देखो भाई, मैंने पीछे भी 10 दफे कहा, पेट मिला है, भोजन करना है, लेकिन ना मैं पेट वाला हूँ ना भोजन करने वाला हूँ, ये प्योर जड़ की व्यवस्था है। इसमें विकल्प आते हैं जीव को, तो विकल्प आए बिना नहीं रहते, तो मुझे विकल्प आते हैं, ये भी स्वरूप में शामिल है। लेकिन ना तो मैं विकल्प वाला हूँ और ना मैं ये व्यवस्था करने वाला हूँ, बस इस पर्याय संबंधी जो व्यवस्था है वो चल रही है। तो देखो सम्यक दृष्टि इस व्यवस्था को स्वीकार करता है। कौन सी व्यवस्था को कि भाई अभी अपने स्वरूप में रमना नहीं हुआ, भले ही मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन अभी रहना शरीर में ही है, इन दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अभी मैं आत्मा में नहीं रम पाता, और जब तक आत्मा में नहीं रम पाता मुझे पत्नी भी चाहिए, मुझे बच्चे भी चाहिए, मुझे घर गृहस्थी भी चाहिए, मकान भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पद भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए। लेकिन उसके अंदर निर्णय है कि ये सुखी होने के कोई उपाय नहीं है, ये तो सिर्फ टेम्परेरी व्यवस्था है। असली सुखी होने का उपाय तो अपने स्वरूप में रमना है, चाहे वो आज रमूं, चाहे वो 5 साल बाद रमूं, चाहे 50 साल बाद रमूं, चाहे 10 भाव बाद रमूं, रमना तो अपने स्वरूप में ही पड़ेगा। ये सुखी होने का उपाय है नहीं।
तो ये वर्तमान में टेम्परेरी है, इसमें ऐसी व्यवस्था है। वो इसको नकारता भी नहीं है, इसको अस्वीकार भी नहीं करता कि ये सब बेकार है, नहीं, वो कहता है बेकार नहीं है, ये अपने स्वरूप में जब तक नहीं रम पा रहे हैं तब तक इसकी एक आवश्यकता है। ख्याल में है कि नहीं है, उसको स्वीकार करता है और शांति से रहता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि क्या करता है, ये ही सुखी होने का उपाय है, ये पैसा बढ़ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा और सुखी हो जाऊंगा और सुखी हो जाऊंगा। वो यही भूल जाता है कि अरे भाई ये पर्याय बदल जाएगी, कौन सुखी हो जाएगा, किसके आधार सुखी हो जाएंगे, ये संयोग द्वारा नहीं मिलेंगे। जो बेटा, जो पत्नी, जो मकान, जो मोहल्ला, जो देश, जो नगर ये मिला, ये द्वारा नहीं मिलेंगे, ये सब बदल जाएगा। यहाँ से द्वारा मिलने, ये यात्रा ऐसी है जिसमें लौट कर कभी स्टेशन आते ही द्वारा वो गाना, और अपन बिल्कुल ऐसे रच पच गए नहीं संयोगों में, तो मैं तो बस यहीं रहूंगा, और उसके चक्कर में आत्मा को विसारता है जी। तो देखो एकत्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सुख की आशा है। देखो भाई, ना परद्रव्य सुख का कारण है, ना परद्रव्य दुख का कारण है, ये मान्यता निकालनी ही चाहिए। तर्क से, युक्ति से, अनुभव से निकल सकती है ये बात। कोई द्रव्य किसी के सुख का कारण, दुख का कारण नहीं है, कोई किसी को सुखी कर ही नहीं रहा, ये भ्रम है। आज तक कोई किसी को सुखी कर पाया हो तो बताओ, कोई कहते साहब हाँ मैं इनके कारण सुखी हो गया ना। आप जिनको मानते हो सुख का कारण, आपकी सबसे ज्यादा शिकायतें उन्हीं से हैं। कोई किसी को देखो, पत्नी को अपने पति से शिकायतें हैं, पति को अपने पत्नी से शिकायतें हैं, बच्चों को अपने माँ बाप से शिकायतें हैं, माँ बाप को अपने बच्चों से शिकायतें हैं, माँ बाप को, सब ये संसार है। लेकिन चूंकि कोई उपाय तो है नहीं भागने का, इसलिए उन्हीं में एकत्व करता रहता है, उन्हीं में लगा रहता है, और फिर काम न करता है। तो मेरी पत्नी सुधर जाए, थोड़ी और अच्छा हो जाए, मेरा पति सुधर जाए, बस अब मैं सुधार लूंगी, अब मैं सुधार दूंगा, ऐसी कल्पना करता रहता है, समझाता रहता है, और वही भाव खत्म कर लेता है। देखो, हमारे सुख का कारण कोई नहीं, हमारे दुख का कारण कोई नहीं, अपनी जिम्मेदारी स्वयं लो। देखो, आप क्रोध करते हो पंकज जी, कितने बार क्रोध किया, कि साहब हजारों बार क्रोध किया। तो हजारों बार क्रोध करके ये नहीं सीख पाए कि क्रोध से कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता है क्रोध से? क्रोध से दुख के अलावा क्या मिलता है, बोलो। लेकिन हमने बताया ना, अपन जी बिल्कुल बेहोश हैं, और बेहोशी में अपन को समझ में तो आता नहीं। ये आपको पता है, हजार दफे क्रोध करके भी हम ये नहीं सीख पाए कि क्रोध बिल्कुल व्यर्थ है। अपने आप को दुखी करने का नाम है क्रोध। क्रोध से दूसरा कभी दुखी नहीं। क्रोध से पहले कौन दुखी होता है? हम स्वयं। दूसरा तो मतलब ही नहीं है, वो तो उसकी जान है। लेकिन हम बहुत दुखी होते हैं, और हम अपने को क्रोध को अच्छा मानते। क्रोध तो थोड़ा करना ही चाहिए, घर परिवार वालों पे थोड़ा बहुत तो गुस्सा करना ही चाहिए, कंट्रोल रहेंगे। ये अपनी जड़ मान्यता है, बिल्कुल विपरीत। आप क्रोध कर करके नहीं सीख पाए कि क्रोध से कुछ नहीं मिल पाया। आप भोगों को भोग के कितने बार भोगा, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि इनसे सुखी नहीं हो सकता। ये बताओ, बात छोड़ने की और उसकी नहीं है, इस इतनी समझने की बात है कि समझ नहीं पाए हम। ये अज्ञान है। श्री गुरु कहते सम्यक दृष्टि माने क्या? जिसने किसी भी प्रकार का त्याग नहीं किया, लेकिन ये समझ गया इससे कोई सुखी नहीं हो सकता। भाई सम्यक दृष्टि कितनी कितनी क्रोध करना, क्रोध आना, ये अलग बात है। लेकिन क्रोध अच्छा है, मैंने क्रोध किया तो राइट फाइट हो गया, ये मान्यता मिथ्यात्व है। लेकिन अपन खूब क्रोध कर, फिर और जिम्मेदारी किसको देते हैं? क्रोध खुद ने किया, फिर क्रोध में चिड़चिड़ाहट में गुस्सा किया, दुखी हुए, परेशान हुए, फिर क्या कहते? मैं तेरे कारण क्रोधित हुआ, मैं तेरे कारण क्रोध, तूने मुझे गुस्सा दिलवाया। फिर सारा आरोप दूसरे पर डाल देते। ये और पागलपन की बात है। पहले खुद ने क्रोध किया, खुद अज्ञानता में जले, और फिर आरोप किस पर डाला? मैं तो सीधा आदमी हूँ, इसने क्रोध दिलवाया। हमें किसी ने गाली दी और हम परेशान हो गए, तो देखो हमने अपनी चाबी दूसरे के हाथ में दी ना, और एकदम भड़क गए अपन। तो देखो, वो तो अपनी गाली दे के वो जो जो होना था सो हो गया, लेकिन अपन कितने भड़के, कितने आग में जले, ये हमें समझ में नहीं आता। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये जीव कुछ नहीं सीखता,
बार बार वही गलतियां दोहराता है, बार बार वही पागलपन करता है और कभी कुछ नहीं सीखता। बार बार मकान, दुकान, रुपया, पैसा सब देखता रहता है, लेकिन अकल नहीं लगाता कि जब मेरे पास 1 रुपया नहीं था तब भी यही आकुलता थी, जब आज लाखों हैं तब भी वही की वही आकुलता है, करोड़ों हैं वही आकुलता है, जिनके पास करोड़ों हैं वे भी आकुलित हैं। इसका मतलब यार ये हो क्या रहा है? कहीं तो जीव शांत होए, कहीं तो जीव को रिलैक्स हो, कहीं तो जीव को अंदर लगे कि नहीं नहीं अपने आत्मा में जाने में फायदा है, वेद ज्ञान करने में फायदा है, कुछ नहीं रखा। तो श्री गुरु कहते हैं कि इसको अनुभव से सीखने की आदत नहीं है। ये संसार में बार बार ठोकर खाता है, बार बार दुख के दुखी होता है, मिलता जाता कुछ है नहीं। और जो इसके पिताजी ने गलती करी थी, उनके पिताजी ने गलती करी थी, उनके पिताजी ने गलती करी थी, और यही सेम गलती स्वयं दोहराता है और अपने को चतुर समझता है। अपने को कहता है कि हमारे पिताजी ने जो गलती करी थी वो हमने नहीं करी। क्या गलती करी तुमने? क्या नहीं करी? यही मोह राग देश के बंधन। तो इस तरीके से जो ये चर्चा को मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ, वो ये लेके चल रहा हूँ कि भाई तुम दूसरों पे आरोप मत लगाओ, ऐसा में आत्मा अनुभव नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, गलत। आत्मा अनुभव करना ही नहीं चाहते, पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन आत्मा अनुभव करना नहीं चाहते। पैसे में सुख दिखता है, लेकिन आत्मा अनुभव करके सुखी हो जाऊंगा ऐसा नहीं दिखता। रात को हमें 2 बजे वही खाते याद आ सकते हैं, माल देने वाले याद आ सकते हैं, पार्टियां याद आ सकती हैं, लेकिन आत्मा की क्यों वहां इतनी बुद्धि क्यों चल रही? वहां सुख दिखता है, वहां सुख दिखता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि सम्यक दर्शन उसे ही होगा जिसे पहले ये निर्णय बने कि आत्मा सुख का कारण है, आत्मा के आश्रय से सुखी हो सकता हूँ, वेद ज्ञान करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, वो काम कर सकता। जो जीव कोई बेहोश पड़े हुए हैं, कभी शास्त्र पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, फिर कर ले, अंदर अरुचि है ना, समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर अंदर रुचि का मतलब क्या है? अपने लिए कपड़े खरीदना और एक दूसरे के लिए कपड़े खरीदवाना। एक अंदर से रुचि पूर्वक कोई चीज लेना और एक ऐसे ही ले लेना, अंतर है ना। दुकानदार भी समझ जाता है कि इसको चाहिए कि नहीं चाहिए। ये श्री गुरु भी कहते हैं कि तेरी हालत देख के समझ में आती है कि तुझे आत्मा चाहिए कि नहीं। पता आपको, हम जितनी प्यास से आत्मा की बात सुन रहे हैं ना, उतनी प्यास से काम नहीं चलता। इससे 1000 गुनी प्यास चाहिए। कितनी गुनी चाहिए? 1000 गुनी। भैया 1000 गुनी प्यास का मतलब क्या है? एक दिन भी बिना तत्व विचार के नहीं निकले, एक दिन भी अंदर अपने स्वरूप को देखे बिना नहीं निकले, अंदर बार बार लगता रहे कि आत्मा चाहिए भैया, अपने स्वरूप के बिना क्या है? वो संसार में कहीं कुछ नहीं है, सब संयोग हैं। उनके प्रति द्वेष बुद्धि भी नहीं रखना। देखो भाई, 6 द्रव्यों का समूह विश्व है, सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, द्वेष करने लायक नहीं है, राग करने लायक नहीं है। क्यों? सभी द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ये सब राग देश करना माने अपने आप को दुख देना। राग देश करना माने क्या है सुबोध जी? राग देश करना माने क्या है? अपने आप को दुख देना। अब हम अपने आप को दुख देते हैं और जिम्मेदार दूसरे को मानते हैं। हम पैसा इनके चक्कर में परेशान हो रहे। नो नो, आप अपने चक्कर में अपने मुंह से परेशान हो रहे हैं। ये दिख जाए, यही बात समझ में आ जाए कि मुझे कोई दूसरा परेशान नहीं कर रहा, दुख का कारण मैं स्वयं हूँ। ख्याल में है कि नहीं है? देखो, जिसे मरना हो वो जहर पिए, जिसको नहीं मरना हो वो नहीं पिए। जहर भी तुम्हारा, पीने वाले भी तुम। ख्याल में है कि नहीं है? अब तुम्हें पीना हो तो जहर पियो, मर जाओगे। ओके साहब, मुझे तो जीना है तो जहर मत पियो। ऐसे ही अगर सुखी होना है तो मिथ्यात्व मत करो, मोह का सेवन मत करो, ये अपने हाथ में है। और अगर तुम्हें भैया दुखी होना है तो खूब मोह राग देश के बंधनों में पड़ो, खूब सेवन करो, पर द्रव्य में एकत्व करो, ममत्व करो, कर्तृत्व करो, भोगते हो, दुखी रहो, उसमें क्या। लेकिन दूसरे को जिम्मेदार मत ठहराओ। फिर ये मत कहो मुझे कर्मों ने परेशान किया है, अरे मैं तो क्या पूरब के बड़े कर्म खोटे हैं, पंडित साहब बड़े। कोई कर्म भरम खराब नहीं है, कोई कर्म के कारण तू दुखी नहीं है। तू स्वयं के अपने स्वयं के अज्ञानता से दुखी हो रहा है।
कर्मों को दोष मत दे, किसी दूसरे द्रव्य को दोष मत दे। मेरे माँ बाप अच्छे नहीं मैं इसलिए दुखी हूँ, मेरी औलाद अच्छी नहीं मैं इसलिए दुखी हूँ, ये मूर्खता की बातें हैं। ये नहीं कहता कि मैं अपने मोह से दुखी हूँ। संजय भैया तुम काय से दुखी हो? दुखी वुखी हो के नहीं हैं? नहीं है दुखी? ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, अरे साहब बाकी तो सब ठीक है साहब, बाकी तो सब ठीक है। अरे कुछ नहीं, हम जितने भी दुखी हैं अपने मुंह से हैं, अपने एकत्व के कारण है, वरना तो आनंद ही आनंद है। आपको आत्मानुभव करने से किसने रोका? तत्व विचार करने से किसने रोका? खूब तत्व विचार करो। अब लेकिन आपको तत्व विचार करना ही नहीं है, आपको तो भैया संयोगों का विचार करना है। मकान दुकान, बड़े मकान, बड़ी दुकान, बड़ा घर, बड़ा इसका भी करो। अब इसके बदले जो दुख मिलेगा उसको भोगने के लिए राजी रहो, बोलो। लेकिन अपन क्या करते हैं, उसके लिए राजी नहीं। जब वो दुख मिलता है तो ये हमारी आदत है। अरे भाई, जो हमने जैसे बीज बोए हैं फिर वैसे ही तो पेड़ आएगा, वैसे ही तो फल लगेगा। ऐसे ही तुम जो जो विकल्प, जो जो पागलपन कर रहे हो, पर उसका तो भाई आएगा असर, उसका दुख मिलेगा। अब आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि तुम बने बनाए भगवान हो, लेकिन हम तो अपने को मनुष्य मानेंगे, हम तो अपने को पति मानेंगे, हम तो अपने को पिता मान। भाई दुखी हो, पर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब अपने को पति मानोगे तो पत्नी की तरफ से कोई ना कोई तकलीफ मिलेगी, और अगर अपने को पति नहीं मानोगे, 3 काल में पत्नी की तरफ से कोई दुख नहीं मिल सकता। कोई ये कहे कि मैं दुखी हूं, तो निश्चित ही उसने अपने को आत्मा छोड़ के कुछ और माना है। अब कुछ और माना है तो दुख तो मिलना अनिवार्य है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो फिर अपने वही, लेकिन हमें दुख भी नहीं सहना, हमें तकलीफ भी नहीं सहना, और उसका भी हमें दूसरे पर लगा देना है कि तो हमारे कारण कोई दुख नहीं है, ये तो साहब हमारी पत्नी खराब है, ये तो हमारा साहब मकान का नक्शा खराब है। कुछ नहीं। देखो, अंतरंग में गहराई से विचार करो। एक आदमी का बहुत बड़ा मकान था, सुनना उदाहरण। एक आदमी का बहुत बड़ा मकान था, और जब भी उसके घर कोई आता था तो वो अपना मकान दिखाता था, ये देखो, वो देखो, ये देखो। तो एक सज्जन, समझ लो मैं ही जब भी जाता था तो अपना मकान दिखाते थे, है कि नहीं? और 1 2 बार 4 बार मैंने देख लिया, लेकिन वो हर बार फिर भी दिखाते थे। अब जब वो दिखाते थे हर बार, और जब मैं 5वीं बार गया तब वो मकान नहीं दिखा रहे थे, और उनका मुंह भी लटका हुआ था। तो हमने क्या कहा, आज मकान नहीं दिखाओगे? तो बोले अब क्या मकान दिखाना। हमने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले पड़ोसी का अपने से बढ़िया बन गया। अब वो परेशान है, वो भयंकर दुखी है। अब मुझे बताओ, पड़ोसी ने कोई उनको दुखी करने के लिए मकान बनाया क्या? अरे भाई, पड़ोसी ने तो अपना पैसा उसके पास ज्यादा आ गया तो उसने बना लिया, वरना उसको तुमसे कोई लेना देना है। लेकिन ये रात और दिन जले जा रहे हैं कि मेरे बगल में मेरे से बढ़िया कोठी बन गई, हमारा मकान छोटा बन गया, जबकि उनके मकान में तो उसने कुछ नहीं किया ना। इनके मकान में तो जितने कमरे थे, जो चीजें थी, वो तो वैसी ही हैं। इन पड़ोसी का मकान बड़ा हो गया, ये दुख दे रहा। अब ये बताओ, ये दुख की जिम्मेदारी उस मकान वाले की है क्या? और जी अब द्वेष किससे कर रहे हैं? उस मकान वाले से, कि अपने आप को क्या समझता है और बड़ा आदमी समझता है। गजब हो गया था, ये कोई बात हुई? अरे भाई, तुम अपने को छोटा आदमी समझने लगे, ये तो तुम्हारी भ्रम है, तुम्हारी गलती है। उसने तो कुछ नहीं किया। तुम्हें अभी उसी मकान में आनंद आ रहा था, अब पड़ोसी का बड़ा बन गया तो बिल्कुल अपने में कोई आनंद ही नहीं आ रहा। ये जीव की महादुखियों की अज्ञानता के कारण है। सब इससे जीव बहुत दुखी है, सारी ताकत इन्हीं कामों में लग रही। देखो भाई, आनंदित होना सीखो। एकांत में आनंदित होना जो सीख गया, वो अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा। देखो, हम हमेशा सुख के लिए दूसरे को खोजते हैं, और यही मिथ्यात्व है। और सम्यक दृष्टि वो है जो सुख के लिए अपने को खोजता है। क्या कहा मैंने? समझ में आ रहा है? सम्यक दृष्टि कौन है? जो सुख के लिए अपने को खोजता है, समझना सचिन जी। और मिथ्या दृष्टि कौन है? जो सुख के लिए पर को खोजता है। अब अपन देखो, अपन किसके लिए खोज रहे हैं, और खोज भी 2 तरह की है, समझ गए ना? एक टाइम पास वाली और एक एक्चुअल। तो स्त्री पुत्र मकान दुकान धन दौलत में तो हम एक्चुअल ताकत लगा रहे हैं, एक्चुअल पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। और आत्मा की तरफ, ठीक है साहब, अवसर मिल गया तो सुन लिया, ठीक है, कभी सुन लेते हैं, कभी नहीं सुना, कभी हो गया, कभी ठीक है। अब चलता रहता है, रोज ही चलता रहता है। ये नहीं,
रुपया, पैसा, मकान, दुकान कितनी तन्मयता से लगता है, कितनी बुद्धि लगाता है। पूरा रोज वही वही वर्क है, वही दुकान है, वही पैसा है, वही ग्राहक है, तो भी पूरी बुद्धि लगाता है, रोज लगाता है। ग्राहक नहीं आया तो परेशान होता है, पैसा नहीं आया, लाखों रुपए रखे हो घर में, जो 1000 रुपए की बिक्री होती थी, आज वो नहीं हुई तो उससे परेशान होता है। वे लाखों रुपए नहीं दिखते, लेकिन आज का 1000 रुपए का नुकसान हो गया वो दिखता है। इस श्री गुरु कहते हैं इसको वहां नुकसान दिखता है, लेकिन स्वाध्याय छूट जाए, तत्व चर्चा छूट जाए, भेद विज्ञान छूट जाए, छूट क्या जाए, करता ही नहीं है, वहां कोई दुख भाषित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां ऐसा नहीं जचा कि ये सुखी होने का उपाय है। अंतर समझ में आया? गया कि समझ में आया कि नहीं आया? अभी तुम्हारा एक इंटरव्यू हो, ठीक है, और उसमें तुम्हारी कलेक्टर की नौकरी लगनी हो, और एक क्लास चले रात को 9 से 10, और उसमें ये पढ़ाई चलती हो कलेक्टर कैसे बना जाएगा, कलेक्ट्री में क्या क्या प्रश्न आएंगे, तो तुम अभी चाचा के साथ नहीं बैठे होते, ये मोबाइल अकेले में रखे होते और ऐसे सुन रहे होते कान लगा के, एक भी प्रश्न नहीं छूट जाए, पता नहीं कौन सा इंटरव्यू में पूछ लेंगे, और ये तो भाई साहब इनके इनके पढ़ पढ़ के कई कलेक्टर बन गए, और एकदम ध्यान लगा के, और 9 बजे नहीं खोलते मोबाइल, 8:55 पे खोल के बैठ जाते। ख्याल में आया कि नहीं आया? और अपन धर्म के नाम पर, स्वाध्याय के नाम पर क्या करते हैं, ठीक है, अरे क्या चल रहा है, विवेक जी का प्रवचन आ रहा है क्या, ठीक है, लगा ना अपन भी थोड़ा सुन लेते क्या बोल रहे हैं। ये अपनी हालतें हैं, और अपन कहते हैं हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, 3 काल में नहीं हो सकता भाई, कैसे होगा, जब इतनी अरुचि अंदर भरी पड़ी हुई है। मैं 9:10 पे बैठ जाता हूँ, और लोग 9:15, फिर 9:20, फिर 9:30। अरे मजेदार बात तो है कि 9:15 पे अपन खोले, और उसके पहले लोग लाइन में लगे, भैया फटाफट ज्वाइन हो गया 5 सेकंड के अंदर, लेकिन अंतर में कुछ फर्क विशेष नहीं है, कोई भाव नहीं है। तो वो क्यों? क्योंकि इतनी गहराई में रुचि, ये मत बुरा मत मानने के साहब, नहीं नहीं साहब हम तो करते हैं, और इसमें तर्क मत खोजना। और आप में से बहुत सारे लोग अच्छे हैं या बुरे, ये बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपनी अंदर की गहराई में रुचि देखोगे कितनी है, हम इसमें लापरवाह कितने हैं, अंतरंग रुचि कितनी है, अंतरंग में विचार कितना है, संसार का भय कितना है, देखो अपने आप को खोज करो। किसी के हाथ में तुम्हारे हमारे सुख की चाबी नहीं है, हमारे हाथ में हमारे सुख की चाबी है। ताला भी तुम नहीं बंद किया है, खोलना भी तुम्हारे हाथ में है, मोक्ष मार्ग तुम्हारे हाथ में है, संसार मार्ग तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें जिस दिशा में चलना अच्छा लगता हो, आप स्वाधीन हैं। आपको संसार अच्छा लगता है, शरीर में रहना अच्छा लगता है, बीमारियां भोगना अच्छा लगता है, स्त्री पुत्र के क्लेश अच्छे लगते हैं, घर गृहस्थी अच्छी लगती है, मोह राग देश में मजा आता है, धन दौलत में सुख दिखता है, तो बहुत शांति से चल रहे दो। और अगर वहां दुख भाषित होता हो तो भाई आत्मा की ओर बढ़ो, इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई किसी से आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है। सभी जीव स्वाधीन हैं, और स्वाधीनता से वे सुख भोगते हैं, और स्वाधीनता से ही दुख भोगते हैं। ना दुख कोई दूसरा देता है, ना सुख कोई दूसरा देता है। इसीलिए हम परद्रव्य में जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व कर रहे हैं, उसका मूल कारण उनसे सुख आएगा, उनसे सुख हो जाएगा, इसीलिए कर रहे हैं। अगर उनसे हमारी सुख बुद्धि निकल जाए तो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, अभी का समय हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप